हेलो गाइस, क्लास 11 के बच्चों के लिए चैप्टर आ चुका यूनिट एंड मेजरमेंट। क्लास 11 चैप्टर नंबर 1 में लेके आ चुका हूँ। दुनिया में एक बात हमेशा याद रखना, हमेशा काम आती है कि लाइफ में तुम्हारी गर्लफ्रेंड काम ना आए, पर ये चीज तुम्हारी जरूर काम आएगी, इसलिए इस पे ध्यान देना, ठीक है। ये क्वांटिटी होती है, बहुत काम आती है, ठीक है। तो लाइफ में जो चीजें चलती है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, उसे दूर रहो, इनमें ध्यान दो। हम पढ़ा रहे फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। फिजिकल क्वांटिटी हेल्प इन मेजरिंग द ऑब्जेक्ट। सर, मेन चीज बताओ क्या है चीज में, मेन पार्ट इसका ये है कि मेजरिंग द ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट को मेजर करने के लिए फिजिकल क्वांटिटी आप यूज करते हो, समझे कि नहीं। सर ऑब्जेक्ट क्या होता है, सर हमें डिफाइन करो। फिजिकल मतलब बॉडी, किसी बॉडी की बात कर रहे हैं। क्वांटिटी क्या होती है समझते हो, क्वांटिटी क्या होती है बेसिकली, क्वांटिटी समझते हैं। क्वांटिटी क्या होती है, क्वांटिटी क्या होती है, समझे क्वांटिटी क्या होती है। क्वांटिटी का मतलब है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, क्या, पदार्थ की मात्रा। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, याद रखना क्वांटिटी क्या होती है। क्वांटिटी का मतलब होता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, पदार्थ की मात्रा। केजी में है, भार में है, केजी में, ग्राम में, सेंटीमीटर में है, मीटर में, वो मात्रा किसकी, पदार्थ की, उसे कहते हैं क्वांटिटी, ठीक है। बोलते क्वांटिटी। तो फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, फिजिकल क्वांटिटी किसी भी ऑब्जेक्ट को मेजर करने में हेल्प करती है। कैसे हेल्प करती है, अगर मैं तुमसे बोलता हूं कि मेरे पास एक कट्टा है और उसका वेट है कितना, 50 किलो, कितना, 50 किलो। तो 50 किलो को जब आप मेजर करोगे तो मेजर करने के लिए क्वांटिटी है, वो क्या है, आप मेजर कर रहे हो तो मेजर करने के लिए क्या है, 50 की आपकी न्यूमेरिक वैल्यू और केजी का क्वांटिटी वाली फिजिकल वैल्यू। तो फिजिकल वैल्यू क्या डिफाइन करती है, फिजिकल वैल्यू डिफाइन करती है उस ऑब्जेक्ट का साइज, उस ऑब्जेक्ट की डिफिनेशन, कि वो ऑब्जेक्ट किस टाइप का होता है। फिजिकल वैल्यू और फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, तो केजी आपकी फिजिकल क्वांटिटी है। केजी आपकी कैसे है, फिजिकल क्वांटिटी याद रखना हमेशा। और फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, फिजिकल क्वांटिटी हमेशा हेल्प करती है पहचानने में कि किस टाइप का ऑब्जेक्ट, किस टाइप की वॉल्यूम, किस टाइप का स्पेस घेरे हुए, ठीक है। तो फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, हेल्प इन मेजरिंग द ऑब्जेक्ट, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट करेगा फिजिकल क्वांटिटी। आपकी फिजिकल क्वांटिटी दो टाइप की वैल्यू से बनती है, एक होती है न्यूमेरिक वैल्यू, एक यूनिट्स। इसका मतलब क्या है वो समझते हैं। अगर मैं तुमसे ये बोलता हूँ मेरे पास एक बर्तन है और बर्तन में 50, बर्तन मतलब 50, 50, सर 50 क्या बर्तन, बर्तन 50 क्या है, लीटर है, केजी है, सेंटीमीटर है, मीटर, क्या है, 50, 50। दिक्कत है। इसीलिए अगर मैं इस 50 के सामने लीटर का एल लगा दूं, तो 50 के सामने लीटर का एल लगाती है 50 लीटर होता है, डिफाइन करता है किसी वॉल्यूम को, किसकी, कंटेनर की। तो वॉल्यूम ऑफ कंटेनर डिफाइन करने के लिए 50 लीटर लिखा है, ठीक है। तो फिजिकल क्वांटिटी के अंदर एक होती है न्यूमेरिक वैल्यू, ये रही 50, यूनिट्स की वैल्यू लीटर, ठीक है। ऐसा में कोई दिक्कत नहीं, ये चीज। इंपॉर्टेंस क्या होती है, इंपॉर्टेंस इसकी एक्यूरेट वैल्यू। एक्यूरेट का मतलब क्या होता है, एक्यूरेट का मतलब होता है एक टाइप से, एक्यूरेट का मतलब होता है एग्जैक्ट वैल्यू, यानी कि ये इक्वल होता है, यानी कि हम इसे मान सकते हैं कि इक्वल होता है, इक्वल टू एग्जैक्ट वैल्यू। जो आपकी है ना प्योर वैल्यू, ये इसके बराबर होता है एक्यूरेट वैल्यू। कैसे, अब सर ये होता है कि फिजिकल क्वांटिटी जो होती है मेजर करती है एक्यूरेट वैल्यू को। कभी कभार किसी किसी टाइम पे जैसे एक्सपेरिमेंट करो, तो लैब के एक्सपेरिमेंट के अंदर क्या होता है, लैब के एक्सपेरिमेंट के अंदर थोड़ा बहुत डिफरेंस इसकी 0.1 का आ गया, 0.5 का आ गया, ऐसे होता है कभी कभार, ठीक है। तो इंपॉर्टेंस का मतलब यह है कि फिजिकल क्वांटिटी आपकी डेली लाइफ में एक आपको एक्यूरेट वैल्यू प्रोवाइड करती हैं, परंतु साइंटिफिकली वैल्यू जो होती है आपकी प्योर वैल्यू नहीं होती, कभी कभार इसमें डिफरेंस आता है, 0.1 का आता है, ठीक है, 0.001 का आता है। तो ये डिफरेंस आता है कभी कभार साइंटिफिक वैल्यू के अंदर। तो इस तरीके से आपको एक 50 किलो चीनी की एक्यूरेट वैल्यू फिजिकल क्वांटिटी दे रही है, हेल्प इन बेसिक कैलकुलेशन। इसका मतलब क्या होता है, अगर मैं आपसे बोलूं मेरे पास 50 किलो चीनी है, 100 किलो गेहूं है और 200 किलो कुछ, तो मेरे पास कितना अमाउंट है। मैंने बोला कि मेरे पास 50 किलो गेहूं, 50 किलो डब्ल्यू यानी व्हीट गेहूं, 100 किलो चीनी मान लो, शुगर एस, और 200 किलो मेरे पास है, क्या, 200 किलो मेरे पास है, व्हीट होगी, शुगर होगी, 200 किलो मेरे पास है दाल। तो मुझे टोटल वैल्यू निकालनी है, तो टोटल वैल्यू निकालने के लिए मैं तीनों का ऐड करता हूं, यानी कि डब्ल्यू यानी व्हीट,
एस मतलब शुगर, डी मतलब दाल। ऐड करोगे 50 करो, 100 करो, 200 करो, कितना आ गया? 350 केजी टोटल वैल्यू आ गई। 350 केजी वैल्यू को डिफाइन करने के लिए मैंने सबसे पहले एक न्यूमेरिक वैल्यू पकड़ी और एक यूनिट्स की वैल्यू पकड़ी। तो न्यूमेरिक वैल्यू यूनिट्स की वैल्यू मिलाकर मुझे टोटल वैल्यू मिली। कब? सिंगल ऑब्जेक्ट के लिए, और सारे ऑब्जेक्ट के लिए मैंने ऐड कर दिया। ठीक है, तो सिंगल ऑब्जेक्ट के लिए मैं सिंपल सा 50 केजी, 200 केजी और 100 केजी लिख सकता हूं, और मल्टीपल ऑब्जेक्ट के लिए मैं ऐड करता हूं। ठीक है, ऐड। ठीक है, क्या करता हूं? ऐड। तो यूनिट्स और मेजरमेंट में फिजिकल क्वांटिटी का मेन काम होता है मेजरिंग द ऑब्जेक्ट, चाहे वो 50 किलो का आटा हो, 2 लीटर का बर्तन हो, चाहे फिर 50 ग्राम की चीज हो। ठीक है, तो उसे मेजर करना, किसी ऑब्जेक्ट को मेजर करना। फिजिकल क्वांटिटी, न्यूमेरिक वैल्यू, यूनिट्स की वैल्यू, दो टाइप की वैल्यू से मिलकर बना होता है। कैसे? 50 किलो चीनी, 50 लीटर का बर्तन, ये वैल्यू होती है जो कि न्यूमेरिक वैल्यू यूनिट्स की वैल्यू से मिलकर बना होता है। इंपॉर्टेंस क्या होती है? एक्यूरेट वैल्यू, मतलब कि प्योर वैल्यू, इक्वल वैल्यू मिलती है। हेल्प इन बेसिक कैलकुलेशन, आप 50 किलो चावल ले लो, 100 किलो चीनी ले लो, उनको मिलाकर 150 किलो जो वैल्यू बनेगी वो क्या होगी? बेसिक कैलकुलेशन। समझ में आया? समझ में आया? बहुत ईजी तरीके से डिफाइन किया। चलो अब हम बात करेंगे फंडामेंटल क्वांटिटी के ऊपर। इसका मतलब क्या होता है? फंडामेंटल क्वांटिटी का मतलब है ऑलरेडी डिराइव क्वांटिटीज, जो क्वांटिटी में दे रखी है। तो इसे हम क्या बोलते हैं? फंडामेंटल क्वांटिटी को ऑलरेडी डिराइव क्वांटिटीज, जिनकी हेल्प से हम क्या निकालते हैं? डिराइव्ड क्वांटिटीज। ठीक है, तो फंडामेंटल क्वांटिटीज हमारी ऑलरेडी डिराइव्ड क्वांटिटीज है, जिनके हेल्प से हम डिराइव क्वांटिटी निकालते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये जो क्वांटिटीज है, ये एक हेल्प से हम क्या निकालते हैं? इनसे आगे वाली क्वांटिटीज। अब फंडामेंटली बात करते हैं सिंबल विद नेम, विद ऐसा यूनिट्स और सिंबल के बेस पे। मास मतलब वेट। तुम्हारा वेट कितना है? 50 किलो, 60 किलो, 70 किलो। जो मास है, मास को शो करते हैं एम से। ठीक है, ठीक है। और नेम क्या है? किलोग्राम है। ठीक है, अब किलोग्राम इसका नाम है और सिंबल इसका केजी है। लेंथ की बात करें, लेंथ को शो करते हैं एल से, मीटर और एम। टाइम को टी से, सेकंड टी। करंट को आई से, एम्पियर ए। टेम्परेचर को टी से, केल्विन के। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एन, मोल। यहां लास्ट में ये है। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज आपकी हेल्प करती हैं, जिनकी हेल्प से आप डिराइव क्वांटिटीज निकाल सकते हो। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं। इसका सिंबल देखो, मास के लिए हमेशा एम यूज करना, किलोग्राम केजी। लेंथ के लिए एल, मीटर एम। टाइम के लिए टी, सेकंड टी। करंट के लिए आई, एम्पियर ए। टेम्परेचर के लिए टी, केल्विन के। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए एन, मोल एम। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।